हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ऑल। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं आपकी क्लास 9th आईटी का, जो कि हमारी बुक चल रही है, बुक कोड 402 का यूनिट 2 का पार्ट 2 लेकर। राइट, तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, इसके पहले हमने पार्ट 1 में डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा था कि जो हमारी होम की होती है, आई होप बच्चों आपने इसका पहला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जो कि इसके पहले हमने वीडियो में कंप्लीट किया है हमारा आधा चैप्टर, जिसमें हमने ये सीखा था कि आपके कीबोर्ड की स्किल्स कैसे आपको इम्प्रूव करनी है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आपको अपनी फिंगर्स को कीज कैसे मेमोराइज करानी है। राइट, तो इसके लिए हमने आपको एक टास्क दिया था, जिसमें हमने आपसे कहा था कि आपको होम की प्रैक्टिस करनी है। राइट, होम की में कौन कौन से वर्ड्स थे? ASDFG एंड था हमारा LKJH। राइट, तो ये हमने आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप बच्चों आप सभी ने ये प्रैक्टिस को जरूर करके देखा होगा और आपने अपनी फिंगर को ये कीज भी मेमोराइज करा दी होगी। राइट, तो देखिए, ये था हमारा प्रैक्टिस नंबर 1 और दूसरा हमने आपको दिया था प्रैक्टिस नंबर 2, जो कि था हमारा DASK सेड। ये हमने एक आपको ऐसी पैराग्राफ दिया था जो कि आपकी बुक में ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने ये दोनों प्रैक्टिस अच्छे से की होगी और आपकी फिंगर को ये कीज भी अच्छे से मेमोराइज हो गई होगी। राइट, चलिए, तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं, देखिए, राइट, तो आज हमें डिस्कस करना है बच्चों एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर ऑन द थर्ड रो। आज हम सीखेंगे कि जो आपकी कीज होती है उसकी थर्ड रो में कौन कौन से लेटर्स यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखिए, द नेक्स्ट स्टेप इज लर्निंग द की रीचेस फ्रॉम द होम रो to the row above it. The learning begins with the reaches from A to Q by left hand, little finger and from सेमीकोलन 2P। यहाँ पर आपको देखना है बच्चों कि जो आपकी पहली रो मतलब जो आपकी थर्ड रो होगी, वहां पर आपके वर्ड्स कौन कौन से होंगे? A to Q। राइट, लेफ्ट हैंड के लिए लिटिल फिंगर, जो आपकी लिटिल फिंगर रहेगी उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स अलोकेट रहेंगे? A से लेकर Q तक के। राइट, एक के ऊपर जो वर्ड आप देख पा रहे होंगे अपने कीबोर्ड में Q अवेलेबल रहता है, या आप अपने मोबाइल का क्वाटी कीपैड भी ओपन करोगे तो वहां पर भी आपको सेम एज कीपैड मिल जाएगा। राइट, अब देखिए, एंड फ्रॉम सेमीकोलन टू पी बाय राइट हैंड, और राइट हैंड की लिटिल फिंगर के लिए कौन कौन से वर्ड एलोकेट रहेंगे बच्चों? यहाँ पे सेमीकोलन एंड पी जो है वो लिटिल फिंगर के लिए एलोकेट रहेंगे। दिस इज फॉलोड बाय प्लेसमेंट ऑफ द थर्ड फिंगर, दैट इज रिंग फिंगर। जो नीचे के जो वर्ड्स हैं आपके W एंड O, जो बाकी के जो रिमेनिंग रहेंगे वो किस फिंगर के लिए अवेलेबल रहेंगे? आपकी रिंग फिंगर के लिए सारे वर्ड्स अवेलेबल रहेंगे। राइट, अब देखिए, in the third row, the allotment of finger is explained below. While typing on the upper row, keep finger on a होम रो। आप जब भी टाइपिंग करोगे आपकी फिंगर का लोकेशन कहां पर होना चाहिए? होम रो पर होना चाहिए। और सारे मूवमेंट करने के बाद या जो भी की को प्रेस करना है उसके बाद आपकी फिंगर वापस कहां पर आ जाए? अपने होम रो पर वो वापस आ जाए। राइट, लेफ्ट फिंगर ऑन लेफ्ट हैंड एंड स्ट्राइक अपर रो की वन बाय वन एंड type QWERT, that is quart. R and T are typed by the same finger। जो आपकी R और जो T होगा वो किसी से टाइप करेगी? सेम फिंगर से ही वो टाइप करेगी। जैसे कि ये आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई, इंडेक्स फिंगर के लिए कौन कौन से वर्ड एलोकेट रहेंगे? R and T। राइट, अब आगे चलते हैं। Again, left the fingers of right hand and strike upper rows and one after another. And type POIUY and U and Y are same finger। Same जैसा रहेगा, जो आपकी फिंगर रहेगी U and Y, इसके लिए भी कौन सी फिंगर एलोकेट रहेगी? इंडेक्स फिंगर। राइट, जो कि सेम फिंगर है। You should ensure that one finger should move at a time while other finger should remain on the same row। मतलब हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक टाइम पे आपकी एक ही फिंगर मूव करेगी और बाकी जो फिंगर रहेगी रिमेनिंग वो आपके होम रो पर ही अवेलेबल रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर फिंगर अलोकेशन भी बताया गया है। जैसे कि Q के लिए कौन सी फिंगर है? लिटिल फिंगर। W के लिए
रिंग फिंगर, ई के लिए मिडिल फिंगर, आर के लिए इंडेक्स फिंगर और टी के लिए भी कौन सी है बच्चों, सेम इंडेक्स फिंगर, राइट। यहां पर सेम देखिए आप, वाई के लिए कौन सी फिंगर अवेलेबल है, इंडेक्स फिंगर, यू के लिए कौन सी फिंगर एलोकेट है, इंडेक्स फिंगर, आई के लिए मिडिल फिंगर, ओ के लिए रिंग फिंगर और पी के लिए बच्चों यहाँ पर लिटिल फिंगर का एलोकेशन किया गया है। एक सेकेंड का होल्ड कीजिए बच्चों। राइट, चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं allocation of keys to finger on a first row, allocation of keys to fingers on the first row, that is bottom row, after learning how to operate keys on home row and third row, right. The next step is to learn how to operate keys on a first row, key Z, X, C, P, B, N and M, comma, full stop and backslash साइन आर लोकेटेड इन दिस रो। तो इस रो में आपको कौन कौन से, जो आपकी लास्ट रो रहेगी बॉटम वाली रो, उसमें कौन कौन से कीज आ जाएंगे बच्चों, जेड आ जाएगा उसमें, एक्स, सी, वी, बी, एम, कॉमा, ये सारे वर्ड्स आपके किस रो में रहेंगे, आपके बॉटम वाली रो में रहेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, अलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर ऑन द फोर्थ रो, दैट इज नंबर रो। जो आपकी सबसे अपर रो होगी जिसको कहा जाएगा नंबर रो, उसके लिए कौन कौन से फिंगर का एलोकेशन किया जाएगा वो यहाँ पर समझ लेते हैं, राइट। देखिए, सॉरी, इन दिस रो टाइप 1 2 3 विद लिटिल फिंगर। जो आपको 1 2 3 टाइप करना है वो किस फिंगर से करना है, आपको लिटिल फिंगर से टाइप करना है। रिंग एंड मिडिल 9 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, और जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है उसके लिए कौन सी है, 9 फिंगर अवेलेबल है। एक सेकेंड का वेट कीजिए बच्चों। हाँ, देख ले, थोड़ा वीडियो चल रहा है, देख ले देख ले, मेरे को नहीं पता, राइट। रिस्पेक्टिवली सॉरी बच्चों, राइट, four and fifth the index finger, fourth and fifth the index finger, forefinger. Similarly, type 0, 9, 8 with little ring and middle fingers of the right hand. Respectively 7 and 6 with index finger, forefinger. जो आपकी 7 रहेगी बच्चों, जो आपका नंबर 7 और 6 रहेगा वो किसके लिए एलोकेट रहेगा, आपकी इंडेक्स फिंगर के लिए एलोकेट रहेगा। 4 एंड 5th नंबर की जो की है आपकी वो किसके लिए अवेलेबल रहेगी, इंडेक्स फिंगर के लिए रहेगी। 0, 9, 8 विथ लिटिल फिंगर, जो आपका 0 है, 9 है और 8 है वो किसके लिए एलोकेट रहेगा बच्चों, आपका लिटिल फिंगर के लिए, राइट। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों आप पूरा डायग्राम या पूरा डिस्प्ले देख सकते हैं। जो 1 है वो किसके लिए एलोकेट है, लिटिल फिंगर के लिए। जो आपका 2 है वो किसके लिए, आपका रिंग फिंगर के लिए है। जो आपका 3 है वो मिडिल फिंगर, 4 is index finger and 5th is index finger also, right? आगे चलते हैं, 6 का देखें तो वो है बच्चों आपका इंडेक्स फिंगर, 7 जो है वो भी है इंडेक्स फिंगर, 8 is middle finger, 9 is ring finger and 10 0 is a little finger। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिक कीपैड यहाँ पर दिख रहा है आपका, और यहाँ पे सारे रोज या सारी फिंगर्स का एलोकेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स, यहाँ पर आपके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं जो किसके लिए हैं, ताकि आप सक्सेसफुली कीबोर्डिंग की कुछ टिप्स को सीख सके या कुछ एडमायर कर सके उनको। देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी कीप्ड इन माइंड फॉर सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टेक्निक्स। प्रेस द की विद द फर्दर टच एंड डू नॉट पुट अनड्यू प्रेशर। मतलब कि जब भी आप प्रेस करो उसको बहुत ही लाइटली आपको प्रेस करना है, बहुत ज्यादा आपको उसमें प्रेशर प्रोवाइड नहीं कराना है, राइट। रेस्ट योर फिंगर ऑन होम रो व्हाइल टाइपिंग। जब भी आप टाइपिंग करोगे आपकी फिंगर रेस्ट कहां पर करेंगी, होम रो पर, राइट। जैसे कि हम घर पर रेस्ट करेंगे, तो जब कीबोर्ड पे आप टाइपिंग करते हो तो आपकी जो फिंगर्स रहेंगी वो रेस्टिंग मोड पर कब आएंगी, जब वो होम रो पर अवेलेबल रहेंगी।
Allow your fingers to fall naturally on the key so that each rests on the top of the next key along the same horizontal row. While typing, release the key immediately as soon as press it. जैसे ही आप अपनी की को प्रेस करोगे वैसे ही उसको आप छोड़ दोगे, मतलब आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना है या बहुत देर तक उसको होल्ड करके आपको नहीं रखना है, राइट। होल्डिंग द की फॉर लॉन्ग टाइम विल रिपीटेडली टाइप द सेम कैरेक्टर। अगर आप उस की को बहुत देर तक होल्ड करके रखोगे तो कंटिन्यू उसी रो में बहुत सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, टाइप हो जाएंगे, राइट। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग। हमेशा आप जब भी प्रैक्टिस करो तो आप अपने कीबोर्ड की ओर नहीं देखोगे, आपको हमेशा टच टाइपिंग को ही क्या देना है, प्राइमरी प्रायोरिटी देना है। आप जब भी टाइप करोगे आपका ध्यान आपके मॉनिटर पे होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए, आपको अननेसेसरी कीबोर्ड पर अपनी आंखें नहीं गड़ानी है, राइट। Press the keys with equal intervals on a time in a rhythm, right? तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेस द कीज ओनली विद द फिंगर्स अलोकेटेड फ्रॉम दे, मतलब हमेशा आपको अपनी फिंगर को उसी वर्ड्स के लिए अब टाइप करना है जिसके लिए वो अलोकेट की गई है। वाइल प्रेसिंग अ की से स्लोली प्रोनाउंस द कैरेक्टर ऑन द की, मतलब जब भी आप उसको प्रेस करोगे तो उसको क्या करना है, स्लोली स्लोली प्रोनाउंस करना है कैरेक्टर को उसकी की के लिए, राइट। डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग। जब भी आप टाइपिंग करो आपको बिना फिजूल किसी भी बात की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कब टाइपिंग में एक्सपर्ट हो पाऊंगा, कब टाइपिंग में एक्सपर्ट हो पाऊंगी या कब मैं मास्टर बन पाऊंगी। तो आपको इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल एंजॉय मूड में आपको टाइपिंग सीखनी है, राइट। क्योंकि अगर जो काम आप अच्छे से करते हो, फ्रेश मूड से करते हो तो आप जल्दी सीख भी पाते हो, राइट। सिक्योर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, राइट। मेंटेन पेशेंट इफ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज। आपको क्या करना है, पेशेंट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इनिशियल लेवल पर कोई चीज को सीखते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम तो उसमें होती है, पर जैसे जैसे आप उसमें कंटिन्यूटी रखते जाओगे, राइट, कांस्टेंट रहोगे तो आपको इन सभी चीजों की आदत हो जाएगी और आप उस चीज में एक अपनी मास्टरी हासिल कर पाओगे, राइट बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी एज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, डू नॉट सैक्रिफाइस एक्यूरेसी फॉर अ स्पीड। मतलब जब भी आप टाइपिंग करोगे बच्चों तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ साथ अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है, या ये कह लें स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी को भी आपको इक्वली मेंटेन करते हुए चलनी है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस बहुत स्पीड से चलते जा रहे हो और भले ही आप वो वर्ड्स को गलत गलत टाइप कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, स्पीड भी मेंटेन रखनी है और एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी होती है टाइपिंग में। अगर आप स्पीड से टाइप कर रहे हो बट एक्यूरेसी ही नहीं है तो वो आपका पूरा पैरा गलत हो जाएगा, राइट। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो स्पीड के इक्विवेलेंट आपको टाइपिंग भी रखनी है, एक्यूरेसी भी आपको रखनी है, ओके। चलिए, to gain mastery of computer keyboard, undertake repeated practice for typewriting words, sentence, passages and finger without looking at the keyboard। तो हमेशा अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है वर्ड्स की, सेंटेंस की, पैसेजेस की, विदाउट अपने कीबोर्ड को देखे हुए, मतलब बिना कीबोर्ड को देखे हुए आपको ये सारी चीजों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर, अब आपको यहाँ पर सिखाया गया है कि आपको सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, राइट। अब देखिए, देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आर कस्टमाइज्ड टू लर्न टाइपिंग इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ऐसे मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट या मार्केट कह लें या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे कई तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपको टाइपिंग सिखाने में आपकी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और आपको मास्टरी दिला सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग। Twitter Rapid Typing Twitter is a free and open source software designed to learn typing skill on the computer। मतलब ये जो आपका टाइपिंग ट्विटर है, रैपिड ट्विटर, ये क्या है, एक फ्री सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर मिल जाएगा, राइट। इट इज फ्री टू यूज एंड शेयर विद अदर्स फॉर फ्री। इसको आप फ्री में यूज कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो।
बट ओनली बाय यूजिंग द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज। मतलब हमेशा कैसा यूज करना चाहिए, उसका ओरिजिनल पैकेज जो होता है आपको वो यूज करना चाहिए। लर्निंग टू टाइप इज फन विद द टाइपिंग गेम इंक्लूड विद रैपिड ट्यूटर टाइपिंग। जब भी आपने बच्चों कोई इन केस अगर आपने कभी देखा होगा कोई भी टाइपिंग आपने सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, तो एक बहुत ही फेमस टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जिसको कहा जाता है टाइपिंग मास्टर। इसमें आप अगर आप इसमें टाइपिंग सीखोगे तो आपको कई सारे ऐसे गेम्स मिलेंगे, वर्ड्स गेम, मतलब स्पेलिंग गेम। तो इसमें आप अपने मतलब खेलने में मजा भी आता है और साथ ही साथ इसमें क्या होता है बच्चों, टाइपिंग भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं अब। देखिए टच टाइपिंग टेक्निक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की। टच टाइपिंग टेक्निक क्या होती है, राइट? टच टाइपिंग improve typing speed and accuracy. A touch typist never looks at the keyboard. The finger hit the right keys by habit. The typist is entirely focused on the text being typed. मतलब जो टच टाइपिंग होती है उसमें आपका पूरा फोकस आपकी स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, राइट? ना कि कीबोर्ड के ऊपर। जो भी एक टच टाइपिस्ट होता है वो क्या रहता है, उसका पूरा फोकस किस पे होता है, स्क्रीन पर लिखे हुए वर्ड्स पर होता है। वो कीबोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं देता है, राइट? वो हमेशा अपने वर्ड्स पे फोकस करके टाइपिंग करता है, क्योंकि उसकी फिंगर्स को वर्ड्स क्या होते हैं, मेमोराइज होते हैं कि कौन से फिंगर के लिए कौन से वर्ड एलोकेट किए गए हैं, राइट? अब यहाँ पर देखिए, रीडिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज द फिंगर टाइप द टेक्स्ट reflexively. Test typing can be learned by performing special exercises. देखिए एक सेकंड का होल्ड करिए बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपनी स्टेज 1 पर। स्टेज 1 ऑफ द प्रोसेस बिगिंस विद लर्निंग द होम रो ऑफ द कीबोर्ड। जो इसकी पहली स्टेप होती है वो क्या होती है, उसकी कीबोर्ड की होम रो को याद करना, राइट? या होम रो को सीखना। द रो बिगिनिंग विद द कैप्स लॉक की। आपने हमेशा कीबोर्ड जब भी देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि जो होम रो होती है वो कैप्स लॉक से स्टार्ट होती है। लुकिंग एट द कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब कीबोर्ड को देखना इसमें स्ट्रिक्टली क्या होता है, मना होता है। This is followed by learning the lower and upper rows, the number rows, uppercase letters and special symbols. तो इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है बच्चों, इसमें होता है लोअर एंड अपर रोज, राइट? लोअर, इसमें कौन कौन सी रोज आपको सिखाई जाती है, लोअर और अपर रोज, और साथ ही साथ नंबर रोज भी आपको सिखाई जाती है और इंक्लूड होते हैं उसमें स्पेशल सिंबल्स। नेक्स्ट बात आती है स्टेज नंबर 2 की। Stage 2 involves memorizing frequently used syllables and typing words containing these syllables। मतलब जो मोस्टली वर्ड फ्रिक्वेंटली वर्ड जो यूज होते हैं उनकी सिलेबी को आपको क्या किया जाता है, मेमोराइज किया जाता है। कौन से स्टेज में, स्टेज नंबर 2 में। अगली आते हैं हम स्टेज नंबर 3 पर। इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफॉर्म द स्किल एक्वायर्ड। तो इसमें आपका क्या किया जाता है, परफेक्ट आपकी स्किल को एक्वायर किया जाता है कि आप कितने अच्छे से स्किल को, कितने अच्छे से आप उन चीजों को सीख गए हैं, आपकी स्किल में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीजें आती है आपके स्टेज नंबर 3 पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए बच्चों टच टाइपिस्ट के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ASDF, ये हो गया आपका होम रो, राइट? ये हो गया बच्चों आपका लेफ्ट हैंड के लिए और ये हो गया आपका राइट हैंड के लिए, राइट? तो ये सारे वर्ड्स किस चीज के लिए अवेलेबल रहते हैं, ये रहते हैं लेफ्ट हैंड के लिए एलोकेट रहते हैं और ये आपके राइट हैंड के लिए एलोकेट रहते हैं। अब आगे चलते हैं हम। देखिए कुछ रूल्स हैं इनके। दी FSDA एंड JKL और सेमीकोलन कीज ऑन अ QWERTY keyboard represent the base position. Keyboards usually have small projection on the F and J key. They help your fingers locate the base position without looking at the keyboard. Try to return your fingers to the base position after
ईच की स्ट्रोक, मतलब यहाँ आपको ये समझाया गया है कि जब भी आप कोई भी की स्ट्रोक करोगे, की स्ट्रोक पे प्रेस करोगे, तो उसके बाद आपकी फिंगर जो है वो अपनी बेस पोजीशन पे यहाँ पर वापस आ जानी चाहिए। जो उनकी बेस पोजीशन होती है अपने की को प्रेस करने के बाद वो वापस इनिशियल अपनी स्टेज पर रिटर्न कर जाए, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका कलर कोडिंग। Shows which finger should press each key. See the picture above. The left index finger is reserved for all red keys. The right index finger is reserved for green keys and so forth. Right? Use the thumb for whichever hand is more convenient for you. Press the space bar. Right? तो यहाँ पर बच्चों क्या दिखाया गया है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो किसके लिए, ये सारा जो रेड वाला पार्ट है इसके लिए कौन सी फिंगर अवेलेबल है, इंडेक्स फिंगर अवेलेबल है, राइट। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंडेक्स फिंगर इज अवेलेबल फॉर रेड, राइट। कहाँ गया हमारा, हाँ ये हो गया, इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ग्रीन राइट इंडेक्स, राइट। और जो रेड आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो इंडेक्स फिंगर होगी वो रेड कीज के लिए बुक रहेंगी, और जो राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर रहेंगी वो ग्रीन कीज के लिए फिक्स रहेंगी, और जो आपके थंब रहेंगे वो स्पेस की के लिए रिजर्व रहेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं, द बेस पोजीशन ऑन द न्यूमरिक पैड, the number 5 key for the middle finger, 4 for index finger and 6 for the ring finger. The numeric pad simplifies and speed up numerical data input. तो ये जो फिंगर्स होती है बच्चों, जिन जिन के लिए ये वर्ड्स या जिन जिन के लिए नंबर्स एलोकेट रहेंगे, उनसे क्या होता है, आपकी स्पीड को क्या होता है, इंप्रूवमेंट मिलता है, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है इन सारे फिंगर्स को, नंबर को मेमोराइज कराने के बाद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अपर केस लेटर्स एंड सिंबल्स अपीयरिंग ऑन अ की इन द नंबर रो, राइट। Number row are typed by one hand with the little finger of the other hand holding down the shift key. Do not look at the keyboard. Try to locate the right key with your finger. हमेशा जब भी आप टाइपिंग करो तो आपकी एक की किस पे होनी चाहिए, शिफ्ट बटन पे होनी चाहिए, और सेकंड रो आपका क्या करे, नंबर को टाइप करे। जब भी आप टाइपिंग करो आपको कीबोर्ड की ओर ध्यान नहीं रहना है, फोकस करना है कि क्या आपकी फिंगर सही वर्ड पे जा रही है या नहीं जा रही। इसी से आपकी क्या होगी बच्चों, टच टाइपिंग जो होगी वो इंप्रूव होगी, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आपको सिर्फ कीबोर्ड की स्किल्स को इंप्रूव करानी है इस चैप्टर में, अगर आपने ये सारे कीवर्ड्स की स्ट्रोक अच्छे से समझ लिए तो, राइट। अब देखिए, लेट अस familiarize with the typing Twitter interface. The window is composed of the following controls. Taskbar allows to set or change some basic options to start a lesson. Keyboard layout, labels, lessons and backgrounds. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका कीबोर्ड रहेगा, टाइपिंग ट्विटर रहेगा, उसको आप कैसे कस्टमाइज कर लोगे अपने कंट्रोल पैनल में। अब देखिए, 3 हॉरिजॉन्टल बटन्स। अब देखिए, इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑप्शंस अबाउट एंड हेल्प कैन डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग डायलॉग्स। जब भी आप कोई भी टाइपिंग ट्विटर स्टार्ट करोगे या ओपन करोगे तो आपको जो टॉप राइट कॉर्नर रहेगा उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, ऑप्शंस मिलेंगे, अबाउट मिलेगा एंड हेल्प डिस्प्ले, आपको ये बटन्स क्या होने लगेंगी, डिस्प्ले होने लगेंगी, राइट। 3 वर्टिकल बटन्स। अब 3 वर्टिकल बटन्स कौन सी होंगी, इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर lesson statics and lesson editor are used for switching between current lesson, user statics and lesson editors, right। नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट पैनल। टेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों इसका टेक्स्ट पैनल। देखिए, दिस इज द एरिया वेयर द टेक्स्ट टू बी टाइप्ड इज डिस्प्लेड। यू कैन इजीली एडिट इन लेसन एडिटर इफ इट इज नेसेसरी। यहाँ पर आप जो टेक्स्ट पैनल आपको मिलेगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने टेक्स्ट को टाइप करोगे, जो भी आप टाइप करोगे वो आपको टेक्स्ट पैनल में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है आपको एडिट करना चाहिए तो, राइट। आगे चलते हैं, लेसन कंट्रोल पैनल इंक्लूड सेवरल कंट्रोल्स टू पॉज, रिज्यूम और करंट लेसन।
इनेबल, डिसेबल साउंड्स एंड एडजस्ट द साउंड वॉल्यूम। जो आपका कंट्रोल पैनल रहेगा वहां पर आप क्या कर सकते हो, लेसन को पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, करंट लेसन को इनेबल कर सकते हो, साउंड इनेबल डिसेबल कर सकते हो, वॉल्यूम के कीज जो वॉल्यूम होते हैं उनको इनेबल और डिसेबल दोनों चीजें आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात आती है बच्चों कीबोर्ड की। इज द वर्चुअल कीबोर्ड दैट विल हेल्प यू टू लर्न टच टाइपिंग with all 10 fingers. You can customize its appearance in the lesson section. इसमें क्या होगा बच्चों, आपका जो कीबोर्ड रहेगा वो वर्चुअली आपको डिस्प्ले भी होने लगेगा। अगर आपके सामने पूरा वो डिस्प्ले होगा और वहां पर आपकी फिंगर्स भी आपको क्या दिखने लगेगी कि आपकी फिंगर सही बटन पे है या नहीं। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। फिंगर्स को आप अपने वर्ड्स क्या कर सकते हो, मेमोराइज करा सकते हो, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड बन जाता है और ये जो पूरा पैनल आ जाता है, यहाँ पर आप दिख पा रहे हो कि कौन सा वर्ड कौन सी फिंगर टाइप कर रही है, राइट। तो ये आपका क्या बन जाता है, वर्चुअल डिस्प्ले बन जाता है और वर्चुअल कीबोर्ड भी बन जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं बिगिन लेसन। अब आपको यहाँ पर लेसन को कैसे स्टार्ट करना है ये भी आपको यहाँ पर सिखाया गया है। अब देखिए, टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन इन टाइपिंग ट्विटर सिलेक्ट द कीबोर्ड लेआउट। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड के लेआउट को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा लेआउट चाहते हो। लेवल एंड लेसन कैटेगरी ऑन द टास्क बार शोन बिलो। देयर आर 4 ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द top left corner of the screen. Therefore, moving from left to right, the procedure will follow us. मतलब यहाँ पर आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी कि आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। अगर बिगिनर हो तो आपके लिए अलग कैटेगरी रहेगी, इंटरमीडिएट हो तो आपके लिए अलग लेसन का कैटेगरी रहेगा, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपके लिए अलग लेसन रहेंगे। मतलब उनमें आपके लेवल के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल सेट रहेगा, राइट। देखिए, चूज द लेआउट दैट इज द लैंग्वेज ऑफ कीबोर्ड, इट्स एन इंग्लिश ऑन द पिक्चर अबव। तो उसमें आपको देखना है कि आप किस लैंग्वेज में अपनी कीबोर्ड की स्किल को इंप्रूव कराना चाहते हो। क्या इंग्लिश है, क्या फ्रेंच है या फिर हिंदी है, या जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, राइट। then select a level. There are 3 levels available. कौन कौन से लेवल है, इंट्रोडक्शन, बिगिनर ऑन द पिक्चर above. Specify lesson category depending on the level chosen. The available category may vary. आप जो भी लेवल चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, लेवल का लेसन का लेवल रहेगा। Finally choose the lesson that you would like to study. When everything is ready, press any key. Then put your fingers in the initial position shown on the keyboard and start typing the text. आपको जो सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना टेक्स्ट को स्टार्ट करना है। अपनी फिंगर्स को इनिशियल स्टेज पे लेकर आ जाइए कि कौन कौन से फिंगर कौन कौन से वर्ड्स के लिए एलोकेट रहती है। देन उसके बाद आप अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। How to interpret your result. Each time you complete a lesson, the result dialog window display your achievements in this lesson. मतलब जितना भी आपने टाइपिंग किया है, चाहे सही किया है या गलत किया है, तो वहां पर आपको आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है, राइट। द रिजल्ट डायलॉग विंडो कंसिस्ट ऑफ 2 टैब्स कॉल्ड रेटिंग एंड एरर्स. द फर्स्ट वन लुक्स लाइक, मतलब उसमें आपको ये भी दिखाता है कि आपने कितने वर्ड्स में एरर किए हैं और क्या आपकी रेटिंग रही है, राइट। द कलर इंडिकेशन इज एज फॉलोज. ग्रीन लेटर्स डिनोट द राइट इनपुट. अपने मतलब जितने भी आपके ग्रीन लेटर्स आ रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने सही इनपुट दिया है, राइट। नेक्स्ट आते हैं येलो लेटर्स. येलो लेटर स्टैंड फॉर राइट इनपुट एक्सीडिंग द एक्सेप्टेड टाइम फ्रेम. मतलब आपने क्या किया है, टाइम से ज्यादा ले लिया है, एक्सेप्ट कर दिया, मतलब आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है वर्ड को टाइप करने के लिए। रेड लेटर्स डिनोट रॉन्ग इनपुट विद द एक्सेप्टेड टाइम फ्रेम. मतलब उस टाइम फ्रेम में आपने गलत वर्ड जो टाइप किए हैं वो किस वर्ड में कलर में आएंगे बच्चों, रेड कलर में आएंगे। Orange letter indicate wrong input that also exceed the acceptable time frame. It's a wrong result. मतलब अगर जो भी आपके words orange letter में आ रहे हैं वो भी आपने क्या किए हैं, wrong टाइप किए हैं। ओके चलिए देखिए, इस तरीके से आपका कुछ रिजल्ट आएगा कि आपने रेड कितना किया, ग्रीन कितना किया, येलो कितना किया। ग्रीन पे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक्सीलेंट है, गुड है, ओके है और कुड बी बेटर, मतलब अभी आपको सुधार की जरूरत है। चलिए
डिटेल लेसन स्टैटिक्स मतलब डिटेल पूरा आपको और कहाँ सुधार की जरूरत है, क्या क्या वो आपको सुझाव देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, टू रिव्यू द स्टैटिक्स फॉर अ पर्टिकुलर लेसन, choose this lesson in the right table and click the lesson tab in a top right corner, right? The lesson tab contain the same data that are displayed upon completion of every lesson. For details see how to interpret your result section, मतलब जब भी आप अपना लेसन कंप्लीट करोगे आपके सामने पूरा डिटेल आपको पता चलेगा कि पूरा डिटेल में आपका रिजल्ट क्या है, कहां पर आपको सुधार की जरूरत है, क्या आपकी स्पीड है, कितने वर्ड्स आपने गलत टाइप किए हैं, कितने इनपुट आपने सही दिए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा स्टैटिक्स में पूरा इंटरप्रेट होके आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट, कि आपको और कहां कहां पर सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड। अब आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करोगे? द टाइपिंग स्पीड कैन बी मेजर्ड विद डिफरेंट एक्यूरेसी सच एज हाउ मेनी वर्ड्स आर टाइप्ड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितने वर्ड्स करेक्ट टाइप किए, राइट। द लीस्ट एक्यूरेट मतलब कम से कम आपने कितने वर्ड सही टाइप किए हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर टाइप्ड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, आपने कितनी देर में कितने वर्ड टाइप किए हैं, राइट। हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर मेड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। द मोस्ट एक्यूरेट मतलब आपने मोस्ट एक्यूरेट वर्ड मतलब कैप्स लॉक, कॉमा, सेमीकोना के साथ कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। सिंपल स्पीड मतलब ग्रॉस स्पीड आपकी क्या रही, ओवरऑल स्पीड आपकी क्या रही। नेट स्पीड takes into account the errors. The following tables list the detailed description of a typing speed type. तो यहाँ पर एक टेबल है आपके सामने जो बताएगा कि आपने कितनी स्पीड आपकी रही है। फर्स्ट है बच्चों आपका WPM दैट इज वर्ड्स पर मिनट, द नंबर ऑफ वर्ड टाइप्ड इन अ 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम। 1 मिनट में आपने कितने वर्ड को टाइप किए हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है बच्चे वर्ड्स पर मिनट मतलब वर्ड्स विदाउट एरर पर प्लस वर्ड्स विथ एरर अपॉन टाइम स्पेन इन मिनट मतलब कितने वर्ड्स आपके सही रहे और कितने वर्ड्स में आपके एरर रहे और टोटल टाइम क्या रहा। तो इससे आपका निकलता है वर्ड्स पर मिनट। नेक्स्ट बच्चों आपका नेट पर मिनट, द WPM विदाउट वर्ड्स विथ एरर्स मतलब बिना एरर्स के जो वर्ड है, राइट, मतलब ऐसे वर्ड जिनमें एरर नहीं है, सिर्फ करेक्ट वर्ड्स में आपकी WPM क्या बन रही है। CPM मींस कैरेक्टर पर मिनट, द नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप इन 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम्स। ये इसका फॉर्मूला है बच्चे। आगे देखिए नेट सीपीएम मतलब द सीपीएम विदाउट कैरेक्टर्स विथ एरर्स। KPM द नंबर ऑफ की स्ट्रोक इन अ 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम। की स्ट्रोक मतलब कि 1 मिनट में आपने कितने की स्ट्रोक किए हैं पीरियड ऑफ टाइम में। नेट KPM द KPM विदाउट की स्ट्रोक विथ एरर्स मतलब करेक्टली की स्ट्रोक कितने आपने प्रेस किए हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है बच्चों, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, साथ ही साथ फॉर्मूला भी दिया है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फ्री टाइम में आप रीड भी कर सकते हैं और ये सेम आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिया है इन्होंने। A student type 240 characters per 2 minutes with errors in 20 character मतलब एक स्टूडेंट ने 240 कैरेक्टर टाइप किए हैं 2 मिनट के अंदर और उसमें उन्होंने 20 कैरेक्टर्स में एरर किया है ना। 20 कैरेक्टर्स में क्या है एरर है। सिंपल स्पीड 240 कैरेक्टर अपॉन 2 मिनट इक्वल 20 CPM नेट स्पीड। तो उसकी नेट स्पीड कितनी आ गई 120 कैरेक्टर पर मिनट। अब जो कैरेक्टर उसकी स्पीड आई है नेट स्पीड, तो उन्होंने उसमें से क्या किया है 20 तो एरर्स हो गए और उस एरर को डिवाइड किया है 2 मिनट से। तो मतलब यहाँ पर उसकी नेट स्पीड कितनी आ गई, नेट स्पीड आ गई उसकी 100 कैरेक्टर पर मिनट, राइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि टाइपिंग एक्यूरेसी क्या होती है, मतलब कि उसकी टाइपिंग में एक्यूरेसी कितनी वो एक्वायर कर पाया है। अब देखिए typing accuracy is defined as a percentage of correct entries आउट ऑफ द टोटल एंट्रीज मतलब क्या है पूरी एंट्रीज में से उसकी कितनी करेक्ट एंट्री है, तो यहां से निकलती है आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी, राइट। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर टाइपिंग एक्यूरेसी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपके पास एक और टेबल है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप डिफरेंट टाइपिंग एक्यूरेसी का कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे। अब देखिए एक्यूरेसी इन दी वर्ड्स परसेंट
एक्यूरेसी 100% में से क्या किया है, वर्ड्स विथ एरर, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनमें एरर है और उसको इनटू किया है 100% से, तो यहाँ पर और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स से, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्यूरेसी इन कैरेक्टर परसेंट, तो उसका लिए फॉर्मूला है। एक्यूरेसी इन की स्ट्रोक परसेंट उसके लिए फॉर्मूला है। वैसे ही एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ आपके लिए अगर आप सीखना चाह रहे हो कि कैसे आपकी स्पीड का आप एनालिसिस करोगे, अगर आप कभी टाइपिंग मास्टर यूज कर रहे हो तो आप अपनी चीजों को कैसे एनहांस करोगे, कैसे डिस्क्रिप्टिव जो चीजें रहेगी डिस्क्रिप्शन में वो आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कैसे चीजों को समझना है, तो ये उसको एक बेसिक आइडिया आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट। ये था टाइपिंग रिदम। ओवरऑल रेटिंग कैलकुलेशन की आपकी ओवरऑल रेटिंग क्या बनी है। ओवरऑल रेटिंग परसेंट इक्वल नेट स्पीड अपॉन कोर्स गोल या स्पीड इनटू 100% वेयर। नेट स्पीड इज नेट WPM, नेट CPM और नेट KPM। द वैल्यू डिपेंड्स ऑन अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। कोर्स गोल इक्वल, मतलब कोर्स गोल क्या था, स्पीड इज कस्टमाइज इन द ऑप्शन फॉर ईच कोर्स, राइट। तो आपने अपने कोर्स के लिए कौन सी स्पीड को कस्टमाइज करके रखा था, तो ये हो जाएगा आपका कोर्स का गोल। ओके, तो यहां से आपकी निकलेगी ओवरऑल रेटिंग कैलकुलेशन। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। गुड टाइपिंग स्पीड, मतलब गुड टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए ये आपको समझना है। एन एवरेज प्रोफेशनल टाइपिस्ट टाइप यूजुअली इन स्पीड ऑफ 50 to 80 वर्ड्स पर मिनट, मतलब जो यूजुअली एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 50 से 80 वर्ड्स पर मिनट होती है। while some position can required 80 to 95 and some advanced typists work at speed above of 120 पर मिनट्स, मतलब जो नॉर्मल होती है, जो आपके प्रोफेशनल होती है, उनसे जो एडवांस होते हैं उनकी स्पीड होती है 80 to 95% या 95 वर्ड्स पर मिनट, और जो उससे भी ज्यादा एडवांस होते हैं उनकी स्पीड होती है बच्चों 120 पर मिनट्स, मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीड कहलाती है, राइट। देखिए, द फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड ऑन अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड 216 वर्ड्स इन अ मिनट वाज अचीव्ड बाय स्टेला पंजान्स इन 1946, राइट। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी या स्पीड मतलब अभी तक एक्वायर की गई है वो है आपकी 216 वर्ड्स पर मिनट। किसने की है, स्टेला ने 1946 में। As of 2005, writer Barbara Blackburn was the fastest alphanumerical English language typist in the world. According to the Guinness Book of World Records, using the DeVox simplified keyboard, the maintained 150 words per minute for 50 minutes and 170 minutes for shorter period. Her top speed was 212 पर वर्ड्स पर मिनट, मतलब कि 2005 में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 150 वर्ड्स पर मिनट इनकी स्पीड रही थी, वो भी कब तक मेंटेन करके रखी थी इन्होंने, 50 मिनट्स तक के लिए, राइट। और जो इन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाया था वो थी इनकी 170 वर्ड्स पर मिनट, तो इनकी स्पीड रही थी 212 वर्ड्स पर मिनट, मतलब ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्पीड है, राइट। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो आप अपनी भी टाइपिंग स्पीड को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं विथ बेसिक आइडेंटिटीज के साथ, बेसिक चीजों को हैंडल करते हुए या कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए, राइट। तो बच्चों अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हुए, राइट। चलिए, थैंक यू बच्चों।